और चलिए इस बीच बड़ी खबर पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम ने सीताराम और जय श्री राम से भाषण की शुरुआत की और शानदार स्वागत के लिए पीएम कमला प्रसाद का शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही कहा कि आपने गंगा जमुना को छोड़ा लेकिन रामायण को साथ रखा। प्रधानमंत्री मोदी का पोर्ट ऑफ स्पेन में ऐतिहासिक स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत में कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद मिसेसन ने पूरे मंत्रिमंडल और सांसदों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। ये उनकी बतौर प्रधानमंत्री पहली यात्रा है और 1999 के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री स्तर की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी ने गुरुवार को घाना की संसद को संबोधित किया और इस दौरान भारत घाना संबंधों पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि घाना ऐसी भूमि है जो लोकतंत्र, गरिमा और लचीलेपन की भावना से भरी हुई है। मेरा यहाँ आना सौभाग्य की बात है। इस दौरान संसद में पीएम मोदी का संबोधन सुनने के लिए पहुंचे कुछ सदस्यों ने भारतीय पोशाक पहन रखी थी। पीएम मोदी ने घाना का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर कहा, नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से मैं इस सम्मान के लिए धन्यवाद देता हूँ। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, थाईलैंड को 2 दिन में मिला दूसरा प्रधानमंत्री। फुमथम वेचैयाइचाई ने कार्यवाहक पीएम की जिम्मेदारी संभाली है, यानी 24 घंटे में प्रधानमंत्री रहे जो सूर्या अब उनकी जगह ली है और 2 दिन में दूसरा प्रधानमंत्री थाईलैंड को मिला है। कार्यवाहक पीएम के तौर पर फुमथम ने अब जिम्मेदारी संभाली है 2 दिन में, यानी जो 24 घंटे रहे सूर्या। और इस बीच इस अवसर पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा, लोकसभा जैसा विधानसभा में भी रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए। जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। वही इटावा कांड पर आजमगढ़ में अखिलेश के दौरे से पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज कराया। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से, जहां महागठबंधन में एंट्री चाहती है एआईएमआईएम। बकायदा एआईएमआईएम ने लालू यादव को चिट्ठी लिखी है, पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने का आग्रह किया है। ये चिट्ठी एआईएमआईएम के बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लालू यादव को संबोधित करते हुए लिखा, आप इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि 2015 से बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। पार्टी का पहले ही दिन से प्रयास रहा है कि चुनाव के समय सेकुलर वोटों का बिखराव न हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सोचिए सिर्फ 3 महीने में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी नहीं सफल पाएंगे और सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। ये सिस्टम किसानों को मार रहा है। आज अन्नदाता की जिंदगी आधी हो रही है। किसानों की कर्ज माफी को नजरअंदाज किया जा रहा है। और देखिए आगे बढ़ रहे हैं यूपी के जौनपुर से, जहां बेलाव घाट में 15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत 4 आरोपी बरी कर दिए गए। कोर्ट के इस फैसले पर धनंजय सिंह ने भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के तहत केवल फंसाया गया था। उनका इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं था। वही कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने राहत की सांस ली। फैसले के समय उनके समर्थक भी कोर्ट रूम के बाहर मौजूद थे। जैसे पूर्व सांसद बरी हुए, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यूपी सरकार द्वारा 5000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को बंद या मर्ज करने के फैसले ने राज्य की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस पूरे मुद्दे ने राजनीतिक रंग तब लिया जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे आरोप लगाया कि जिन इलाकों में भाजपा को पिछले चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था, उन्हीं इलाकों के स्कूलों को टारगेट कर मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने इसे भाजपा की एक साजिश बताया। वह इस मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती, आप सांसद संजय सिंह ने विरोध जताया तो स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने से आपदा आ गई, लेकिन सांसद कंगना रनौत उनकी गैर मौजूदगी से सवाल खड़े हो गए।
ऐसे में अब कंगना रनौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद उन्होंने अब तक कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। इस मामले पर जयराम ठाकुर ने कहा कि सांसद कंगना रनौत को मंडी के लोगों की चिंता नहीं है, जिन्हें चिंता नहीं, उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं, जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। मंडी त्रासदी का तीसरा दिन है, लेकिन सांसद कंगना रनौत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट तक नहीं किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले को 60 लाख रुपए में अपग्रेड किया जाएगा। इसी से जुड़ी खबर देखिए। सीएम रेखा गुप्ता के नए सरकारी आवास के मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी ने टेंडर जारी किया है, जिसके अनुसार अपग्रेड मुख्य रूप से बिजली के उपकरणों को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। टेंडर के लिए बोलियां आज खुलेंगी। बता दें, सीएम गुप्ता को बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2 के नाम से 2 बंगले आवंटित हुए हैं। बंगला नंबर 1 उनका आवास होगा, जबकि बंगला नंबर 2 का उपयोग कार्यालय के रूप में वो करेंगी। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को सीज करने और तेल ना देने के फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दिल्ली सरकार ने सीएक्यूएम को चिट्ठी लिखकर कहा कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम अभी ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आयोग को जानकारी दी गई है कि पेट्रोल पंप पर जो कैमरे लगाए हैं वो सक्षम नहीं है। ये दिल्ली में पुरानी कार वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने इस तरह एनसीआर में 1 नवंबर से शुरू होने वाले अभियान तक का वक्त ले लिया है। और बड़ी खबर इस बीच, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज पटना में बैठक होने जा रही है। लालू यादव की अध्यक्षता में ये बैठक दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। चुनावी रणनीतियों के साथ साथ कई मुद्दों पर मंथन होगा। इसी सिलसिले में पटना में आज आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने वाली है। ये मीटिंग होटल मौर्या में दोपहर 2 बजे शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद करेंगे, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों के साथ ही अन्य सियासी मसलों पर भी मंथन होगा। इसके अलावा 5 जुलाई को आरजेडी की स्थापना दिवस है, जिसको लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान मौत मामले में आज बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दाखिल किए गए एफिडेविट में साफ कहा गया है कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या थी, हत्या नहीं। ये एफिडेविट मुंबई पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट पर आधारित है। इस केस में बीते 5 सालों से आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। राजस्थान सरकार ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई पूर्व विधायकों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। बेनीवाल पर जालूपुरा स्थित आवास विधायक के तौर पर आवंटित किया गया था, लेकिन सांसद बनने के बाद भी उन्होंने मकान खाली नहीं किया है। सांसद हनुमान बेनीवाल को पहले ही ज्योति नगर स्थित सांसद आवास अलॉट किया जा चुका है। वहीं पूर्व विधायक पुष्कर गर्ग को भी जालूपुरा स्थित विधायक आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड हिमाचल से जहां बाढ़ बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। 19 लोगों की मौत हिमाचल में अब तक और 56 लापता बताए जा रहे हैं। मंडी में 2 शव और बरामद किए गए हैं। मंडी में मृतकों का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। तो बाढ़ बारिश से लगातार तबाही का मंजर उत्तराखंड हिमाचल में। तो बता दें आपको, देखिए किस तरह से बाढ़ बारिश का कहर इस वक्त हिमाचल और उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। घर तबाह हो रहे हैं, किस तरह से ताश के पत्तों की तरह मकान यहां पर बिखरते नजर आ रहे हैं। और इन सब के पीछे वजह है यहां पर हो रही लगातार बारिश, जिस वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से लैंडस्लाइड की घटनाएं और जो यहां पर पहाड़ों पर जो मकान बने हुए हैं उनकी नींव कितनी कमजोर होती जा रही है, चट्टानें खिसक रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है।